हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक इंग्लिश वर्ड सीखने वाले हैं और उसे 2 से 3 एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं ताकि वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, कोई चीज़ पहनना। पुट ऑन एग्जाम्पल है अपना चश्मा पहनो। पुट ऑन योर ग्लासेस। पुट ऑन योर ग्लासेस। ग्लासेस का मतलब होता है चश्मा। दूसरा सेंटेंस है अपनी शर्ट पहनो। पुट ऑन योर शर्ट। पुट ऑन योर शर्ट। अपने जूते पहनो। पुट ऑन योर शूज़। पुट ऑन योर शूज़। नेक्स्ट वर्ड है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। जो भी हम पहने हैं उसे उतारने के लिए हम टेक ऑफ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है अपने जूते उतारो। टेक ऑफ योर शूज़। टेक ऑफ योर शूज़। दूसरा एग्जाम्पल है डोंट टेक ऑफ योर ग्लासेस। अपना चश्मा मत उतारो। डोंट टेक ऑफ योर ग्लासेस। नेक्स्ट वर्ड है बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक का मतलब होता है गलती से, बाय मिस्टेक। एग्जाम्पल है आई पुश्ड यू बाय मिस्टेक। मैंने तुम्हें गलती से धक्का दिया। आई पुश्ड यू बाय मिस्टेक। दूसरा एग्जाम्पल है ऐसा गलती से हुआ है या ये गलती से हुआ है। इट हैपेंड बाय मिस्टेक। इट हैपेंड बाय मिस्टेक। ओपनली। ओपनली का मतलब होता है खुलकर। ओपनली खुलकर। एग्जाम्पल है स्पीक ओपनली, यानी खुलकर बोलो। स्पीक ओपनली। दूसरा एग्जाम्पल है खुलकर बोलो जो बोलना चाहते हो। स्पीक ओपनली वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक। स्पीक ओपनली वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक। एक और एग्जाम्पल है मुझे सब कुछ खुलकर बताओ। टेल मी एवरीथिंग ओपनली। टेल मी एवरीथिंग ओपनली। मुझे सब कुछ खुलकर बताओ। अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स का मतलब होता है ऊपर, ऊपर को या ऊपर की मंजिल को। अपस्टेयर्स। कम अपस्टेयर्स यानी ऊपर आओ। कम अपस्टेयर्स ऊपर आओ। गो अपस्टेयर्स ऊपर जाओ। एक और एग्जाम्पल है ऊपर जाकर उससे मिलो। गो अपस्टेयर्स एंड मीट हिम। गो अपस्टेयर्स एंड मीट हिम। ऊपर जाकर उसे मिलो। डाउनस्टेयर्स। डाउनस्टेयर्स का मतलब होता है नीचे, डाउनस्टेयर्स। एग्जाम्पल है कम डाउनस्टेयर्स, नीचे आओ। कम डाउनस्टेयर, नीचे आओ। दूसरा एग्जाम्पल है नीचे क्यों जा रहे हो। वाई आर यू गोइंग टू डाउनस्टेयर्स। वाई आर यू गोइंग टू डाउनस्टेयर्स। नीचे क्यों जा रहे हो। डोंट गो डाउनस्टेयर्स। डोंट गो डाउनस्टेयर्स। नीचे मत जाओ। र्यूमर। र्यूमर का मतलब होता है अफवाह या झूठी बात फैलाना, अफवाह फैलाना। र्यूमर। एग्जाम्पल है इट इज़ जस्ट अ र्यूमर। ये बस एक अफवाह है। इट इज़ जस्ट अ र्यूमर। दूसरा एग्जाम्पल है झूठी अफवाहें मत फैलाओ। डोंट स्प्रेड फॉल्स र्यूमर्स। डोंट स्प्रेड फॉल्स र्यूमर्स। झूठी अफवाहें मत फैलाओ। नेक्स्ट वर्ड है बिकम। बिकम का मतलब होता है हो जाना, बनना, होना। बिकम। एग्जाम्पल है शी वॉन्ट्स टू बिकम अ गुड डॉक्टर। वो एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू बिकम अ गुड डॉक्टर। दूसरा एग्जाम्पल है वो गुस्सा हो जाएगा। ही विल बिकम एंग्री। ही विल बिकम एंग्री। वो गुस्सा हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल है वो अमीर हो गया। ही बिकेम रिच। ही बिकेम रिच। वो अमीर हो गया। रिच का मतलब होता है अमीर। एट वॉट टाइम। एट वॉट टाइम का मतलब होता है कितने बजे। एट वॉट टाइम। एग्जाम्पल है तुम कितने बजे सोते हो। एट वॉट टाइम डू यू स्लीप। एट वॉट टाइम डू यू स्लीप। तुम कितने बजे सोते हो। दूसरा एग्जाम्पल है तुम कितने बजे जाओगे। एट वॉट टाइम विल यू गो। एट वॉट टाइम विल यू गो। नेक्स्ट वर्ड है दिस टाइम। दिस टाइम का मतलब होता है इस बार, दिस टाइम। एग्जाम्पल है इस बार झूठ मत बोलो। डोंट लाई दिस टाइम। डोंट लाई दिस टाइम। मैं इस बार सच बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग ट्रुथ
दिस टाइम आई एम स्पीकिंग ट्रूथ। दिस टाइम मैं इस बार सच बोल रहा हूँ। इस बार मुझे माफ़ करो। फॉरगिव मी दिस टाइम। फॉरगिव मी दिस टाइम। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। फॉरगिव मी दिस टाइम। बट का मतलब होता है लेकिन, पर या किंतु। बट एग्जाम्पल है, लेकिन क्यों, बट वाई। लेकिन क्यों, बट वाई। लेकिन कैसे, बट हाउ। लेकिन कैसे, बट हाउ। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। वो अमीर है लेकिन कंजूस है। ही इज़ रिच बट माइजर। ही इज़ रिच बट माइजर। गेट रेडी। गेट रेडी का मतलब होता है तैयार होना। गेट रेडी, तैयार होना। एग्जाम्पल है, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी फॉर स्कूल। गेट रेडी फॉर स्कूल। मैं तैयार हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग रेडी। आई एम गेटिंग रेडी। जाने के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी टू गो। गेट रेडी टू गो। एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। एम्प्टी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये बॉटल खाली है। दिस बॉटल इज़ एम्प्टी। दिस बॉटल इज़ एम्प्टी। ये बॉटल खाली है। मुझे एक खाली ग्लास दो। गिव मी एन एम्प्टी ग्लास। गिव मी एन एम्प्टी ग्लास। मुझे एक खाली कमरा चाहिए। आई वॉन्ट एन एम्प्टी रूम। आई वॉन्ट एन एम्प्टी रूम। मुझे एक खाली कमरा चाहिए। कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना, पुकारना। कॉल। एग्जाम्पल है, उसे वापस बुलाओ। कॉल हिम बैक। कॉल हिम बैक। बैक का मतलब होता है वापस। दूसरा एग्जाम्पल है, उसे मत बुलाओ। डोंट कॉल हिम। डोंट कॉल हिम। उसे मत बुलाओ। मुझे कौन बुला रहा है? हु इज़ कॉलिंग मी। हु इज़ कॉलिंग मी। मुझे कौन बुला रहा है? सीक्रेटली। सीक्रेटली का मतलब होता है चुपके से। सीक्रेटली। एग्जाम्पल है, उससे चुपके से मिलो। मीट हिम सीक्रेटली। मीट हिम सीक्रेटली। चुपके से उसे ये दे दो। गिव इट टू हिम सीक्रेटली। गिव इट टू हिम सीक्रेटली। उसे ये चुपके से दे दो। नेक्स्ट वर्ड है द बेस्ट। द बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। द बेस्ट। एग्जाम्पल है, तुम सबसे अच्छे हो। यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट। तुम सबसे अच्छे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने सबसे अच्छा खेला। ही प्लेड द बेस्ट। ही प्लेड द बेस्ट। उसने सबसे अच्छा खेला। डाउट। डाउट का मतलब होता है शक करना, संदेह करना। डाउट। एग्जाम्पल है, तुम ऐसे ही मुझ पर शक कर रहे हो। यू आर डाउटिंग मी फॉर नो रीज़न। यू आर डाउटिंग मी फॉर नो रीज़न। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? आर यू डाउटिंग मी। आर यू डाउटिंग मी। क्या तुम उस पर शक कर रहे हो? मुझ पर शक करना बंद करो। स्टॉप डाउटिंग मी। स्टॉप डाउटिंग मी। मुझ पर शक करना बंद करो। नेक्स्ट वर्ड है ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। वंस का मतलब होता है एक बार। ट्वाइस, दो बार। एग्जाम्पल है, मैं वहाँ 2 बार गया। आई वेंट देयर ट्वाइस। आई वेंट देयर ट्वाइस। मैंने उससे 2 बार पूछा। आई आस्क्ड हिम ट्वाइस। आई आस्क्ड हिम ट्वाइस। मैंने उससे 2 बार पूछा। वेल। वेल का मतलब होता है अच्छा, ठीक। और एक और मीनिंग होता है कुआं। कुआं को भी इंग्लिश में वेल कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। तुमने अच्छा खेला। यू प्लेड वेल। तुमने अच्छा खेला। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं ठीक हूँ। आई एम वेल। आई एम वेल। ये कुआं सूखा हुआ है। दिस वेल इज़ ड्राई। दिस वेल इज़ ड्राई। ये कुआं सूखा हुआ है। काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनना। काउंट। एग्जाम्पल है, 1 से 10 तक गिनो। काउंट फ्रॉम 1 to 10। काउंट फ्रॉम 1 to 10। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या तुमने अपने पैसे गिने? डिड यू काउंट योर मनी। डिड यू काउंट योर मनी। क्या तुमने अपने पैसे गिने? मैं गिन नहीं सकता।
आई कैनॉट काउंट या आई कांट काउंट, मैं गिन नहीं सकता। नेक्स्ट वर्ड है वैल्यू। वैल्यू मीन्स होता है कदर, कदर करना, वैल्यू करना। एग्जाम्पल है तुम मेरी कदर नहीं करते या आप मेरी कदर नहीं करते। यू डोंट वैल्यू मी, यू डोंट वैल्यू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। यू शुड वैल्यू हिम, यू शुड वैल्यू हिम। नेक्स्ट वर्ड है स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना या बिताना, स्पेंड। एग्जाम्पल है पैसे खर्च मत करो। डोंट स्पेंड मनी, डोंट स्पेंड मनी। मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू। कन्विंस। कन्विंस का मतलब होता है मनाना या राज़ी करना, कन्विंस। एग्जाम्पल है उसे मनाओ। कन्विंस हर, कन्विंस हर, उसे मनाओ। दूसरा सेंटेंस है उसे मनाने की कोशिश करो। ट्राई टू कन्विंस हिम, ट्राई टू कन्विंस हिम, उसे मनाने की कोशिश करो। एनीवन। एनीवन का मतलब होता है कोई भी, एनीवन। एग्जाम्पल है कोई भी अंग्रेज़ी सीख सकता है। एनीवन कैन लर्न इंग्लिश, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश। कोई भी मुझसे मिल सकता है। एनीवन कैन मीट मी, एनीवन कैन मीट मी। नेक्स्ट सेंटेंस है कोई भी ये कर सकता है। एनीवन कैन डू दिस, एनीवन कैन डू दिस, कोई भी इसे कर सकता है। एवरीवन। एवरीवन का मतलब होता है हर कोई या सब, एवरीवन। एग्जाम्पल है क्या सब तैयार है। इज़ एवरीवन रेडी, इज़ एवरीवन रेडी। सब हंस रहे थे। एवरीवन वॉज लाफिंग, एवरीवन वॉज लाफिंग, सब हंस रहे थे। सबने झूठ बोला। एवरीवन लाइड, एवरीवन लाइड, सबने झूठ बोला। नेक्स्ट वर्ड है नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, नीड। एग्जाम्पल है मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड मनी, आई नीड मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई नीड नथिंग, आई नीड नथिंग। क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। डू यू नीड एनीथिंग, डू यू नीड एनीथिंग, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ड है वांट। वांट का मतलब होता है चाहना, वांट। एग्जाम्पल है मुझे गाड़ी चाहिए। आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट अ कार। तुम्हें क्या चाहिए। वॉट डू यू वॉन्ट, वॉट डू यू वॉन्ट। एक और एग्जाम्पल है मुझे एक खाली कमरा चाहिए। आई वॉन्ट एन एम्प्टी रूम, आई वॉन्ट एन एम्प्टी रूम, मुझे एक खाली कमरा चाहिए। एनीवन और एवरीवन, इन दो से के एक एक सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।